नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। आज की वीडियो सभी मीशो सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मीशो ने हाल ही में रॉन्ग, डैमेज और डिफेक्टिव रिटर्न के क्लेम अप्रूवल प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस किए हैं, जिसके बारे में हर एक मीशो सेलर को ज़रूर पता होना चाहिए। तो आइए बिना देरी करे उन चेंजेस के बारे में जान लेते हैं। तो पहला चेंज है फेयर वैल्यू रीइंबर्समेंट्स। मीशो का कहना है कि वो अभी तक कोई भी क्लेम अप्रूव होने पर आपको 100% जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उतना रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करता था, लेकिन अब 16 जून के बाद क्लेम अप्रूव होने पर वो आपकी प्रोडक्ट वैल्यू का एक फेयर वैल्यू पार्ट ही आपको रीइंबर्स करेगा और वो डिसाइड करेगा जो भी इंडस्ट्री बेंचमार्क होगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड। और इसीलिए उन्होंने हर एक कैटेगरी का एक इंडस्ट्री बेंचमार्क की शीट हमें प्रोवाइड की है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। तो जैसे साड़ी पर उन्होंने 88% फेयर वैल्यू जज की है, तो अगर आप साड़ी सेल करते हैं और आपकी प्रोडक्ट का प्राइस 200 रुपीज है और वो डैमेज रिटर्न आपको आता है और उस केस में अगर क्लेम आप डालते हैं और क्लेम मीशो अप्रूव करता है तो 88% ऑफ 200 यानी कि 176 रुपीज वो रीइंबर्समेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक फेयर वैल्यू हर एक कैटेगरी के लिए उन्होंने डिसाइड कर रखी है। ज्यादातर केसेस में वो 85 से 90% के बीच में ही है, जो कि बिल्कुल सही आई थिंक मीशो ने प्रेडिक्ट की है। तो अगर अब आपका क्लेम अप्रूवल होता है तो उसी हिसाब से आपको रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करा करेंगे। दूसरा पॉइंट है रीइंबर्समेंट फॉर आरटीओ क्लेम्स। अगर किसी मीशो सप्लायर को कोरियर रिटर्न आता था और वो डैमेज होता था या फिर मिसिंग होता था और अगर वो मीशो पर टिकट डालते थे तो मीशो ज्यादातर ये कह के क्लेम को डिनाई कर देता था क्योंकि ये आरटीओ है यानी कि कोरियर रिटर्न है, तो कस्टमर के पास तो पहुंचा ही नहीं है, तो इसलिए वो आपका जो क्लेम है वो अप्रूव नहीं करते थे। लेकिन मीशो को भी काफी ज्यादा जब कंप्लेंट्स मिली तो मीशो ने इस पर वर्क किया और फाइनली अब जो डिसाइड किया है तो उन्होंने लॉन्च कर दिए मीशो की पैकेजिंग मटेरियल। तो अभी वो मार्केट में आई नहीं है, बहुत ही जल्द आने वाले हैं और उन्होंने बोला है कि वो उनके रजिस्टर्ड वेंडर्स के थ्रू आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और जिस दिन से उन्होंने उसे लॉन्च कर दिया उसके 15 दिन बाद से अगर आप कोई भी आरटीओ क्लेम डालते हो तो वो तभी अप्रूव करेंगे जब वो उनके पैकेजिंग मटेरियल में ही होगा। मतलब यानी कि आप कोई प्लेन पॉलीबैग या प्लेन कोरुगेटेड बॉक्स यूज कर रहे हो तो वो उसमें अप्रूव नहीं करेंगे। जब उनके पैकेजिंग मटेरियल में होगा तभी वो अप्रूव करेंगे, क्योंकि उनके पैकेजिंग मटेरियल पे कुछ बारकोड वगैरह रहा करेगा जिससे कि वो आइडेंटिफाई करा करेंगे। अगर आप रेगुलर प्लेन पॉलीबैग में ऑर्डर को डिस्पैच करोगे तो फिर आप आरटीओ क्लेम के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तीसरा पॉइंट है रीइंबर्समेंट फॉर डैमेज रिटर्न रिलेटेड क्लेम्स। मीशो का कहना है कि जो भी प्रोडक्ट आपको डैमेज होकर वापस मिलता है उसकी एक रीसेल वैल्यू होती है। तो मीशो अब से जब भी कोई क्लेम अप्रूव करा करेगा तो उस हिसाब से करा करेगा कि कितना डैमेज हुआ है प्रोडक्ट में, मतलब कितनी रीसेल वैल्यू कस्टमर को मिल सकती है, और उस हिसाब से वो 10 से 90% तक आपकी जो फेयर वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके आपको क्लेम दिया करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको साड़ी का एग्जांपल दिया और 500 रुपीज का साड़ी है तो मैंने आपको बताया 88% उसकी फेयर वैल्यू हो गई। अब अगर हमें प्रोडक्ट डैमेज होकर मिलता है तो और मीशो ने अगर जज किया कि 50% रीसेल वैल्यू अभी उसकी है तो मीशो आपको 500 मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय 88% करके देगा, जिसकी की वैल्यू निकलेगी 220 रुपीज। तो 500 रुपीज की साड़ी के वो आपको 220 रुपीज देगा, क्योंकि उसने पहले 88% तो फेयर वैल्यू प्रेडिक्ट की थी और फिर उसकी उस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू का 50% वो आपको रीसेल वैल्यू के फॉर्मेट में दे रहा है। तो मीशो ने 3 बड़े बदलाव किए हैं जिसके बारे में हर एक मीशो सेलर को जरूर पता होना चाहिए। मुझे जो तीसरे नंबर का चेंज है वो थोड़ा समझ में कम आया है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जब हल्का भी अगर वो डैमेज हो जाए तो वो रीसेल मार्केट में नहीं हो सकता। अब पता चलेगा जब मीशो इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहा है तो वो किस तरीके से देता है और सेलर का क्या फीडबैक उस पर मिलता है। तो जो भी रहेगा हम आपस में डिस्कस कर ही लेंगे उसके बारे में। अभी बस मीशो के ये 3 अपडेट थे जिसके बारे में हर एक सेलर को पता होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।